नमस्कार। मैं कविया सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम रीतिबद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित प्रेम माधुरी का अध्ययन करेंगे। सुन के धुन चातक मोरनी चह और कोकिलन कूकनिसो, अनुराग भरे हरि बागन में सखी राग तराग अचूक निसो। कवि देव छठा उन्हीं जुन्हीं वन भूमि भई दल टूक निसो, रंग राति हरि हह राति लता झुकी जाति समीर की झुक निसो। धुनि यानी ध्वनि, चातक यानी पपीहा, उन्हीं यानी उमड़ी, दल यानी पत्ता, टूकनी यानी दो एक, हहराती यानी हिलती हुई, झुकनी यानी झोंके। संदर्भ: प्रस्तुत अवतरण रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के प्रसिद्ध महाकवि देव द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कवितांश से लिया गया है। प्रसंग: इसमें श्री कृष्ण के वर्षाकालीन ब्रज विहार का वर्णन किया गया है। व्याख्या: श्री कृष्ण की उपस्थिति में गोपियां परस्पर वार्तालाप करती हुई अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, कितना सुहावना समय है। इस समय सर्वत्र पपीहे और मोरों की ध्वनि सुनाई दे रही है तथा कोयलें भी लोगों में अपनी सुंदरता छेड़ रही हैं। ऐसे सुरम्य प्राकृतिक परिवेश में प्रिय श्री कृष्ण उद्यान में अत्यधिक प्रेम से परिपूर्ण अपनी बांसुरी की अचूक रागनी छेड़ रही हैं, अर्थात प्रेमोल्लास से भरा हुआ वंशी वादन कर रहे हैं। उनके मधुर राग के प्रभाव से इस समय मेघों की घटा भी उमड़ने लगी है। कवि देव कहते हैं कि उस मेघमाला के जल वर्षण से वन भूमि में ये नए नए पत्ते उगने लगे हैं। वर्षा की उमंग से मदमस्त बनी हुई हरी हरी लताएं भी मस्ती से झूम रही हैं। जब हवा के मधुर झोंके लगते हैं तो लताएं व डालियां हिल हिल कर झुकने लगती हैं। विशेष: वर्षा काल में प्रियतम का सामीप्य मिलने से गोपियों को अतीव आनंदानुभूति होने का उल्लेख है। प्राकृतिक छटा का वर्णन मनोभावों के अनुरूप है। वन भूमि का शब्द चित्र है, चित्रात्मकता है भाषा में। यमक, अनुप्रास, काव्यलिंग और स्वभावोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है। सोवत सो सखी जान्यो नहीं, वह सोवत ते घर आई हमारे। पीत कटी कटी सो लिपटी, अरु सांवरे सुंदर रूप संवारे। देव अबे लोग आँखन ते, वह बाँकी चिते वनि टरे नहीं टारे। सपने में चित चोर लियो, वह मोर रि मोर पखो बनवारे। पीत पटी यानी पीला वस्त्र, कटी यानी कमर, चितोनी यानी चितवन, मोररी यानी मेराही, बनवारे यानी बनवारी कृष्ण। प्रस्तुत अवतरण में ये एक गोपी का कथन है जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त है। कोई गोपी या नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तो रात में सो रही थी, मुझे उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसी समय वह प्रीतम कृष्ण हमारे घर में आया, अर्थात सोते हुए ही उठकर वह हमारे घर आया, इसलिए मैं उसका आना जान ही न सकी। उस समय उन्होंने कमर पर पीला दुपट्टा यानी पीताम्बर लपेट रखा था और उनका सांवला सुंदर रूप सुशोभित हो रहा था। देव कवि कहते हैं कि उसने अपनी तिरछी नेत्रों से मेरी ओर देखा तो उनकी वह बंकिम दृष्टि मेरी आंखों में ऐसी समा गई कि अब हटाई नहीं हटती है। उस मोर पंख के मुकुट को धारण करने वाले बनवारी कृष्ण ने स्वप्न में मेरा मन हृदय चुरा लिया, अर्थात मेरा मन श्री कृष्ण पर पूर्णतया आसक्त हो गया है। नायिका की प्रेमासक्ति और रूपासक्ति का सरस चित्रण हुआ है। तिरछी चितवन का प्रभाव प्रकट हुआ है। अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार है। सवैया छंद है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है। सपने में गई देखन हो सुनी, नाचत नंद यशोमति को नट। वह मुस्काई के भाव बताए कि मेरोई खींच करो पकड़ो पट। तो लगी गाय रम्हाई उठी, कवि देव बधूनी मथ्यो दधि को घट। चौंक परी तब कान हुन, कदम्बन कुंजनी कालिंदी को तट। हो यानी मैं, नट यानी नटखट, पट यानी वस्त्र, दधि यानी दही, घट यानी घड़ा और कालिंदी यानी यमुना। प्रस्तुत अवतरण में कवि देव द्वारा प्रेम माधुरी प्रसंग से लिया गया है। कोई गोपी अपनी सखी से रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे गए स्वप्न का वर्णन बड़ी प्रेमाकुलता से कर रही है। वह कहती है कि मैंने नंद यशोदा के पुत्र नटरागर श्री कृष्ण के नाचने की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। इसी मनोभाव से मैं स्वप्न में भी उनका नाच देखने चली गई
वहाँ पहुँचने पर छलिया नटनागर कृष्ण ने मुझे देखकर अनेक हाव भाव बताए और मुस्कुराकर जबरदस्ती मेरा वस्त्र पकड़ लिया ताकि मैं उनके नाच में सम्मिलित हो सकूं। ऐसा स्वप्न चल रहा था। उसी समय गाय रंभाने लगी और देव कवि कहते हैं, गोप वधुओं ने भी दही के घड़े बिलोने प्रारंभ कर दिए। प्रातःकाल होने की सूचना देने वाली इन घटनाओं की आवाज़ सुनकर मैं स्वप्न में ही चौंक कर उठ खड़ी हुई। तब मैंने देखा वहाँ न कृष्ण है, न कहीं कदम्ब के कुंज है, न यमुना का तट है। अर्थात स्वप्न में देखा सारा दृश्य नींद टूटते ही लुप्त हो गया। विशेष स्वप्न पूरा नहीं देख सकी, इस बात पर गोपी के पछतावे की व्यंजना हुई है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्ति का चित्रण हुआ है। स्वप्न का शब्द चित्र श्रृंगार के अनुरूप ही है। श्रृंगार रस है, रति स्थायी भाव है, अनुप्रास परिकर काव्यलिंग अलंकार है, सवैया छंद है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी नीति है और उपनागरिका वृत्ति है।